अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी मुबारक। 79th इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान, और इस मुल्क को 1/80 साल हो गए बने हुए और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। ये इस मुल्क में क्या नहीं है। इस मुल्क में हर किस्म के वसाइल हैं। इस मुल्क के जो लोग हैं कितने अजीम हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करके फिर भी खड़े हुए हैं अपने मुल्क के साथ। इस मुल्क में वसाइल है, इस मुल्क में काबिलियत है, इस मुल्क में खूबसूरती देखें, इस मुल्क की लोकेशन देखें, इस मुल्क की देखिए इंडिविजुअली यहाँ के जो मुल्क के पाकिस्तानी ये कहाँ जाके दे आउटशाइन अदर्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम लें, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान लें, ये वो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे पहले जिन्होंने उस वक्त के मगरब यानी कि टूनिसिया और अल्जीरिया और इन ममालिक की इंडिपेंडेंस के लिए ऐसी इन्होंने जंग लड़ी कि आज तक वो मुल्क उनको याद करते हैं। उसके बाद आप ज़ाहिर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ दिस कंट्री, फाउंडिंग फादर, उन्होंने उनकी विज़न देखें क्या थी, जो उन्होंने बातें कहीं वो साबित हुई। उन्होंने जब कहा इज़राइल के बारे में, ये कहा कि द क्रिएशन ऑफ इज़राइल इज़ sin against, it's a crime against humanity, history will never forgive us। ये उन्होंने उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रूमन को 1947 दिसंबर में ये ख़त लिखा था। पाकिस्तान की उम्र क्या थी? 3-4 महीने थी और दुनिया कहती है मुल्क नहीं बचेगा, लेकिन न कि मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बचा, मुश्किलात का सामना हुआ, यानी ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन वो भी उसकी भी कहानी लंबी है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस तरीक़े से इस मुल्क को दोबारा खड़ा किया और फिर किस तरीक़े से हमने टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलमान जो दुनिया थी उनके साथ जो ताल्लुक़ात पहले थे वो और आगे बढ़ाए। और आज हम अंदरूनी मसाइल का शिकार हैं, यकीनी तौर पे हैं। और कल हम यही सोच रहे थे कि कौन सा मुल्क है दुनिया में जिसको अंदरूनी नई मसाइल, इस वक्त बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से हिम्मत तो नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। और इस वक्त पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, ग्लोबल जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से सच बात यह है कि जितने भी आप ऑप्टिमिस्टिक रहे हो इस मुल्क के लिए, हमारा नहीं ख्याल था, जो थोड़ा बहुत समझ है, हमारा नहीं ख्याल था कि कभी इस मुकाम पे पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि दुनिया को एक यानी एक्सप्लोसिव वॉर से खींच के लाई वापस। यानी कि आपको मालूम है ये जो MOU हुआ, फिर जो पाकिस्तान की सालसी हुई, उसने जो हालात इस वक्त बुरे हैं उससे बहुत बदतर हो सकते थे। बट देयर वाज वन कंट्री इन द वर्ल्ड दैट अमेरिका एंड ईरान ट्रस्टेड, और पाकिस्तान इसको कहाँ लेके बढ़ा आगे सालसी को, और अभी भी रोल अदा कर रहा है। अंदर मामलात हैं, बिल्कुल हैं, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। कुछ हमारे अपने बनाए हुए हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, लेकिन जाहिर ज़िम्मेदारी हमारी है कि इसको बेहतरी की तरफ लेके चले। तो बहुत कुछ कहने को है। स्पोर्ट्स की फील्ड्स हैं तो वहाँ पाकिस्तानीज़ माशाल्लाह हैव एक्सेल्ड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, दे हैव एक्सेल्ड। डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल लॉरिएट, पाकिस्तान दी ओनली न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन बस हमें अपने आप से शिकायत यह है कि पाकिस्तान और भी बहुत आगे बढ़ सकता है, और भी अंदर बहुत आगे बढ़ सकता है, और अंदर भी दे कैन बी फार मोर प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी और सेंस ऑफ यूनिटी बेहतर हैंडल करने की ज़रूरत है अंदर। तो वो कहते हैं ना कि जी जब रिफ्लेक्शन और रिफॉर्म जो कौमें जिससे इन्हराफ करती हैं उससे दूर रहती हैं, तो फिर उनकी मुश्किलात आसानी से नहीं संभाली जाती। लेकिन पाकिस्तान कुछ करता है, कुछ नहीं करता रिफ्लेक्ट। लेकिन बहरहाल हमारा काम है यहाँ से कि बात करें कि कितना और रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। खुशी का मौका होता है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन साथ साथ रिफ्लेक्ट करने का भी मौका होता है। तो हमारे साथ आप सबके बड़े फेवरेट शख्सियत हैं। जब भी हमने इनके साथ प्रोग्राम किया है तो लोग कहते हैं जी इनसे और करें प्रोग्राम, तो हमने सोचा कि अब आज के दिन बुलाते हैं इनको। इसलिए हैं आपके क्योंकि इन्होंने तारीख़
जो है उसमें बड़े एक कलीदी रोल अदा किया इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर इन दिस कंट्री। सारा खेल ही है ताकत का कि ताकत का इस्तेमाल कैसे होता है। कानून भी है, आइन भी है, कभी आइन होता है कभी नहीं होता, लेकिन जो ताकत है वो जो आइन वाले हैं और आइन वाले से अलग है, वो सभी ताकत को कुछ ऐसे इस्तेमाल करते रहे कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना बहुत रहा है। और अब जहां हम खड़े हैं, फिर आई वुड रिपीट कि इट इज़ अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अंदर हम क्यों बेहतरी नहीं कर पाते, तो इसी पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है सईद मेहदी साहब को, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट्स एट द मोमेंट रहे हैं। ये फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद भी किसी न किसी कैपेसिटी में ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट। फिल वक्त तो नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन इन्होंने बड़ी करीब से देखा है एक्सरसाइज ऑफ पावर। और बात भी कुछ लोग, आप लोग कहते हैं जी सही में सब सारी बात नहीं बताते, सारा सच नहीं बताते, आधा सच बताते। बहरहाल जितना भी बताते हैं हम सुनते हैं और फिर मुस्तफीद होते हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में आने का, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो अगेन जी अच्छा, तो बात तो आपने सुन ली, हमने करनी क्या बात। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह का दिया इतना कुछ है, हमें मैनेजमेंट बेहतर नहीं होती, चाहे लोगों की काबिलियत है, चाहे वसाइल हैं, चाहे एक इस तरह का सिस्टम के सबका स्टेक हो उसमें। तो आप अपने जो आपका तजुर्बा रहा है, लेकिन जैसे आपने अभी कहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त वो हैसियत है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि होगी। यानी कि सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का जो है अमेरिका, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान कि हमारी इसे ईरान के साथ दोस्ती करवा दो या जंग ख़त्म करवा दो। जहाँ तक सवाल है कि प्रॉब्लम तो हर मुल्क में है, इवन इन अमेरिका भी ट्रंप में नॉट बी ऑल दैट पॉपुलर, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में मोदी के खिलाफ अभी रिसेंटली इतने एजुटेशन हुई है, और बड़ी प्योर डेमोक्रेसी है कहने को, लेकिन डिक्टेटरशिप ऑफ है एक्सट्रीमिस्ट। तो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में भी हैं, ठीक, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बहुत इज्जत मिली है दो वजूहत से। एक तो लास्ट ईयर जो 6 दिन की वॉर थी, उसमें आई ऑलवेज लाइक सेइंग थैंक यू मिस्टर मोदी, है ना, वाकई थैंक यू मिस्टर मोदी, आपने जंग की, हमने आपको बता दिया आप कितने पानी में। इतना क्लियर डिफीट हुई है इंडिया की, बेशक, और हमारी इतनी नीट और क्लीन विक्ट्री हुई है कि दुनिया की हर कौम, यानी कि ट्रंप ने कहा है कि इतने जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। वो तो आपके अनपेड पीआर हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ। और अब दूसरा जो अभी आपने मेंशन भी किया है कि ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरह से ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो और इनके कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, वो करने की कोशिश कराए। वी हैड नेवर थॉट कि पाकिस्तान विल बी इन दैट पोजीशन कि अमेरिका को और ईरान को मिलवाने की कोशिश करेगा। एक तो वो बढ़त हमारे लिए। जी, फील्ड मार्शल एंडेड अप बीइंग एन एस डिप्लोमैट एट इट, यस, मतलब के यूनिफॉर्म मैन एज एन एस। नहीं, लेकिन मतलब है ट्रंप उनका नाम लेके ही इज प्रेजिंग हिम, बट बहुत प्रोएक्टिवली। तो ये हुआ। फिर दूसरा, और प्राइम मिनिस्टर अपना उनका रोल और बाकी सब। अब ये जो हुआ है डिफेंस पैक्ट between Saudi Arabia, Pakistan and Turkey. बेशक, this is a great achievement again. And इसमें मेरी एक था कि they should have included Iran also in this pact. I don't agree. Huh? I feel that it was वो possible ही नहीं था। देखिए ना, ईरान तो जंग लड़ रहा है। अच्छा, ईरान जंग लड़ रहा है और ईरान इस वक्त ऊंच नीच उनकी चल रही है सऊदी अरेबिया से भी। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ के ये सब ममालिक आएंगे। ईरान भी उम्मीद है आए। इसहाक डार साहब ने तो कह भी दिया ना कि वी वुड लाइक, और
टर्की के अर्दोगान ने भी कहा कि वी वुड लाइक टू सी ईरान पार्ट ऑफ दिस। ईरान एंड आल्सो इजिप्ट का भी सुन रहे हैं। इजिप्ट तो आएगा बिल्कुल, जी इजिप्ट आएगा। तो दिस विल बी वेरी गुड पैक्ट जी बेशक। एंड एक दुनिया को बताने के लिए कि जो मुसलमान हैं जी दे स्टैंड यूनाइटेड। बेशक तो ये नहीं है कि जो जिसका दिल चाहे वो उसको मार मूर के चला जाए, इस तरह नहीं होगा। जी जी सिक्योरिटी की तो दिस इज अ वेरी वेरी आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। जी तो अब आप जरा बताइए ना जो कि ये इंटरनेशनली तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ये बहुत अमेजिंग मोमेंट है, अमेजिंग टाइम है। ये अब अंदर के जो मामलात हैं, मसलन आप ले लें, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो शिकायत तो बरकरार है कि मामलात जितनी भी कोशिश करें, और देयर इज नो डाउट दैट द प्राइम मिनिस्टर, और आप इनको जानते हैं, जैसे भी आपके ऊंच नीच ताल्लुकात हैं, यू नो हिम वेरी वेल के हार्ड वर्किंग कमिटेड ये वो, लेकिन बात बन नहीं रही जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इसके हवाले से। तो बताइए क्या आप बताएं। महंगाई तो सारी दुनिया में हो रही है, ठीक, पाकिस्तान में भी है, महंगाई बहुत है। ठीक ठीक। बाहर की दुनिया में इनकम भी है लोगों की, यहाँ इनकम नहीं है, इसलिए ज़्यादा पेनफुल होता है और ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को जब कोई चीज़ किसी की कीमत बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को इफेक्ट करती हैं वो 3 चीज़ें हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड तेल, एनर्जी, बस एनर्जी। तो ये अगर ये काबू में आ जाएं तो आई थिंक द नेशन विल बी एबल टू मेक मच मोर प्रोग्रेस जो इस वक्त हो रही है उसके लिए। देखिए जो वी आर ब्लेस्ड एज अ नेशन, रिसोर्सेज, काबिलियत, यानी कि बताएं कितने लोग हैं, यानी कि चाहे काबिलियत इन द सेंस के जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जो नए मामला आते हैं, चाहे क्रिप्टो लें, न्यू इकोनॉमी लें, इंडिविजुअल्स बैठे हुए अपने घरों से लाखों, आई थिंक पाकिस्तान इज फ्रंट रनर इन टर्म्स ऑफ जैसे इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, लोगों के साथ एक इनिशिएटिव है, एक हिम्मत है, सब कुछ है। तो और एक ईमान है मुल्क के हवाले से, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलीफ, वो सब है। और दुनिया जहान में जाएं जितना पाकिस्तानियों को इश्क है मुल्क से, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है, देखिए ना आप, ये इस पे जरा सोचें, हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन असल तो सवाल ये कि ये सब बातों के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ते। आई मीन दैट्स द क्वेश्चन। नाज़रीन, हम ये दिन खुशी का दिन है, जितना मेरा ख्याल है 2-2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ें कि कायद आज़म ने ये कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, फिर वो उसको आगे लेके बढ़े और उसको इट वॉज रियलाइज द ड्रीम कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास एक इतना मुल्क है ज़बरदस्त। इसको अजीम से अजीम तर कैसे बनाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम अभी ब्रेक में सईद मेहदी साहब से कह रहे थे कि बात तो कुछ करनी चाहिए, तो कहने लगे असल तो इशू गवर्नेंस का। हमने कहा फिर फरमाइएगा कि गवर्नेंस का इशू कैसे है, क्यों है, क्यों नहीं जी ठीक होता गवर्नेंस का इशू। आफ्टर ऑल काबिल लोग हैं, एवरीबडी नोज व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। आपका एक सिस्टम भी था, आपका सब कुछ, क्यों नहीं ठीक होता? देखें कहाँ के वेयर इज द बॉटलनेक। जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, जब से पाकिस्तान बना है, आप जब से देख लें गवर्नर जनरल की एम्बुलेंस खराब हो जाती है, ठीक, और 2 घंटे तक उसकी सब्स्टिट्यूट एम्बुलेंस नहीं आती। गवर्नेंस उस वक्त भी थी। अच्छा एक सेकंड, ये इस पे अगर आपने बात कर ही डाली खुद, तो आप तो बड़े करीब से आपने ये तमाम मामला देखे, तो कभी किसी ने कोशिश की कि पता चलाएं कि हुआ क्या था? देखे ना, मैं आपको बताऊं, कायद आज़म के साथ, अगर कायद आज़म की आपने बात करनी है ना, एक शख्स जिसने पाकिस्तान बनाया अल्लाह के मेहरबानी और करम के बाद, वो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने स्ट्रगल शुरू की है लखनऊ पैक्ट के बाद से, और फिर इसको उन्होंने छोड़ा नहीं जब तक बना नहीं दिया। यानी कि नेहरू ने कहा कि आई विश आई हैड नोन कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम टीबी, आई वुड हैव वेटेड फॉर अनदर ईयर और सो, ताकि ये चले जाते, और ये चले जाते तो पाकिस्तान ना बनता। दिस इज व्हाट इतना इंडिविजुअल का रोल था। तो उन्होंने ये, अब आप ये देखें कि कायद आज़म को ज़ियारत क्यों भेजा, वाई ज़ियारत, किसने भेजा था?
गवर्नमेंट ऑफ द डे। ज़ियारत में ना हॉस्पिटल है कोई, यहाँ तक कि कोई बड़ी केमिस्ट दुकान भी नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि आप उस वक्त जो माहौल होता है, जब आपको टीबी होता है तो यू नीड फ्रेश एयर, दैट्स ओके, देन व्हाई नॉट स्वात? वाली ऑफ स्वात के गेस्ट होते, वहाँ रहते। व्हाई नॉट नथिया गली, वहाँ गवर्नर हाउस में रहते। व्हाई नॉट मरी, वहाँ गवर्नर हाउस था, और मरी में तो सेनेटोरियम भी है टीबी का। वाई ज़ियारत? कट ऑफ, टोटली कट ऑफ। वहाँ से ज़ियारत से पहले आओ। तो आप तो इतनी हर चीज में तहकीक करते हैं, तो क्या जवाब है इसका? नहीं, तो देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ। Who was the decision maker at that point? देखिए, कायद आज़म की हेल्थ जो है ना, इट गेव वे। कायद आज़म तो पाकिस्तान बनने के बाद से उनकी हेल्थ डिटेरिएट होती गई। उन्होंने कहा कि जी इलाज के लिए इनको किसी अच्छे मौसम में जो होता है, जहाँ थोड़ी सी ठंड भी हो, क्योंकि जाहिर है कराची में तो गर्मी थी, तो उस वक्त ये कंडीशनर्स नहीं थे। डॉक्टर्स ने तो ये कहा था किसी ठंडी जगह पे ले जाएं। डॉक्टर्स ने ज़ियारत नहीं सिलेक्ट की थी। Who was the decision maker? प्राइम मिनिस्टर ये लियाकत अली खान जी। यस, ठीक। और उनकी बहन ने भी एग्री किया था? नहीं, बहन, देखिए बात ये कि व्हेन कायद आज़म वाज ए सिक मैन, मतलब है, तो उसकी वजह से ही उनकी जो एक अथॉरिटी थी ना, वो थोड़ी सी कम हो गई थी। एंड नेचुरली द प्राइम मिनिस्टर वाज कमिंग अप। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल के डिफरेंसेस शुरू हो गए थे, बिकॉज इट वाज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट वाज बीइंग रन बाय द गवर्नर जनरल एंड नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर को ये फील तो हो रहा होगा, तो वहाँ भेज दिया। उसके बाद उनकी एम्बुलेंस जो है वो ख़राब हो जाती है, और 2 घंटे तक कोई सब्स्टिट्यूट एम्बुलेंस नहीं आती। बाद में एक दफ़े अजहर खान ने कहा था, व्हेन ही वाज पोस्टेड इन कराची, कि मैं वहाँ से गुजर रहा था रोड से, तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है। वही डिडंट नो कि ये गवर्नर जनरल की एम्बुलेंस है। उसके साथ सिर्फ एक गाड़ी थी बस, जिसमें मिलिट्री सेक्रेटरी बैठा हुआ था, और उस गाड़ी में कायद आज़म को लिटा नहीं सकते थे क्योंकि इट वॉज ए कार, और कायद आज़म वॉज ए टॉल मैन, उनसे बैठा नहीं जा रहा था, उनको लिटाया जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। वो आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना भी होगा, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि लियाकत अली जब ज़ियारत गए हैं ना मिलने के लिए कायद आज़म को, तो वो बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कायद आज़म कब उनको अंदर बुलाते हैं कमरे में अपने। तो फातिमा जना ने उनसे कहा कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेटिंग टू सी यू, व्हाई डोंट यू कॉल हिम? उसने कहा ही इज़ नॉट वेटिंग टू सी मी, ही इज़ वेटिंग टू सी व्हेन एम आई गोइंग टू डाई। ये मुसद्दक़ का बात है? हाँ, बदी, अब मैंने तो यही सुना है, हाँ, कि उन्होंने कहा है। अल्फाज शायद कुछ और हों, हाँ, कि एक ये भी है, अल्फाज उनके ये थे कि ही हैज़ कम टू सी मी, हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू सर्वाइव। एक ये है, एक कोई कहते हैं कि व्हेन एम आई गोइंग टू डाई, बट व्हाटएवर इज करेक्ट, बट ही वाज नॉट टू हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज नॉट हैप्पी। तो हमारा क्या, हम तो ये अगर आप बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, तो अयूब खान ने फातिमा जना को गद्दार क्रिएट कर दिया था, और सारे उलमा से वो ले लिया था एक फतवा के कोई खातून या कोई औरत हेड ऑफ द स्टेट नहीं हो सकती। मतलब उस कायद आज़म की बहन, जिसने कायद आज़म के साथ साथ स्ट्रगल में साथ रही हैं और उन्होंने ख़वातीन को बहुत एक्टिव किया है, उनको आप गद्दार डिक्लेयर करवा दें बाकायदा, तो ये तो शुरू से ही हो गया था। और कायद आज़म ने जब एड्रेस कराया ना सिविल सर्वेंट्स को, तो उन्होंने कहा था कि रिमेंबर वन थिंग, you are not servants of the government or servants of the rulers, you are servants of the state, which means that you do not have to carry out any order which you feel is not correct, which you feel is not legal. कायद आज़म का कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर ये समझते हैं कि ये चीज़ करना गलत है,
तो वो अपने सुपीरियर को बता दें कि सर आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये करने के लिए मैं आपको एक मिसाल, मैं जब एसी अंडर ट्रेनिंग लगा साहिवाल, तो मुझे डीसी ने, वहाँ कोई एसी अंडर ट्रेनिंग का दफ्तर नहीं था, तो कुछ दिनों के लिए तो डीसी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अपना दफ्तर दे दिया, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ज़िला काउंसिल। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे अपना फैमिली प्लानिंग का दफ्तर दे दिया। ही वॉज चेयरमैन ऑफ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। जब कौन से साल की बात? ये है 1968। जब मैं डीसी लगा हूं, देयर वाज नो फैमिली प्लानिंग। डीसी मैं बतौर डीसी आई वाज नॉट चेयरमैन ऑफ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। आई डोंट नो वेयर द फैमिली प्लानिंग वाज बीइंग डन। बांग्लादेश ने अपनी कंट्रोल कर लिया, बर्थ रेट कंट्रोल कर लिया, लिटरेसी उन्होंने बढ़ा दी, और जो उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने तो बयान दिया है कि बांग्लादेश इज रिचर देन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, बिकॉज कंट्रोल करा उन्होंने, बर्थ को, एजुकेशन, लिटरेसी रेट बढ़ा है, और उन्होंने कहा सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। जी, आपने फैमिली प्लानिंग की बात की, तो पाकिस्तान में जो लोग तहकीक करते हैं, जो काम कर रहे हैं, हु अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि हम तो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ऑल ऑफ दैट, और उसका डिजास्टर, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हमारा डिजास्टर है, वो तो हम उस पर आते ही नहीं, क्योंकि आप एक्स अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट करते हैं और उससे एक्स प्लस सो एंड सो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आपकी तो नेगेटिव फिर भी जाती है। देखिए ना, पॉपुलेशन का बढ़ना जो है, जो चीज़ें आप पूछ रही हैं ना, उनकी रीज़न ये नहीं है कि मैं अगर किसी ऑफिशियल पोजीशन में हूँ तो ये नहीं है कि मैं काम गलत कर रहा हूँ या मैं काम नहीं कर रहा। मतलब इनहेरेंट प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं, पॉपुलेशन इज बीइंग शूटिंग अप एवरी डे। नहीं, तो ये हम एक कौम है जिसमें पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट है, जिसमें ये तो शूटिंग, ये तो नहीं हम कह सकते जी शूटिंग अप एवरी डे, तो अब क्या करें। ये कोई मौसम भी तो आज इंसान कहता है ना, अपना बनाया हुआ है, अपनी जो हमारी हरकतें उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पॉपुलेशन प्लानिंग तो ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। नहीं, ये तो अल्लाह का, वो कहते हैं जी अल्लाह जो है वो नेमत दे रहा है आपको, औलाद दे रहा है, और आप नाशुक्री कर रहे हैं उसकी। हाँ, वो तो फिर इसमें तो बड़ी डिस्कशन लंबी हो सकती है, तो हम ब्रेक लेते हैं ना जी, वापस आते हैं। और ये सईद मेहदी साहब ने जो भी बात की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिन हालात में वो चल बसे, तो उस हवाले से इन्होंने कहा कि जी ये देखें शुरू में ही ऐसे था। खैर, हमारा ख्याल है कि कोई बात पत्थर पर लकीर नहीं होती, जो मामलात अगर गड़बड़ हो जाए, इनफैक्ट जो बात शुरू में हो रही थी कि रिफ्लेक्शन और रिफॉर्म तो एक जिंदा कौम, एक ऐसी कौम जिसने आगे बढ़ना है, उसका तो ये बहुत एक कलीदी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उस पर बात करते हैं कि क्या करें हम फिर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान की आज़ादी हमारे लिए उतनी ही अहम है जितने कि हमारी अपनी हैसियत, हमारी ज़िंदगी उससे भी कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि मुल्क है और हमारा घर यही है, शनाख्त हमारी इसी से है, और यकीनी तौर पे इसी से है। इट्स नॉट अ क्लीशे। दुनिया के हालात देखें फिर समझ आती कि अपना एक घर होना कितना लाजमी है। इस घर के हवाले से आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, उन्होंने कहा ये देखें शुरू से ही मामलात ऐसे थे, लेकिन आपसे तो हम तवक्को करते हैं ना कि आप कुछ बताएं कि भाई व्हाट्स अ बेटर वे। देखिए, चाहे जन मुशर्रफ आए, नवाज शरीफ साहब आए, बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, इमरान खान आए, सब ने अपने अपने तय कोशिश भी की, कहीं ब्लंडर ज़्यादा हुए, कहीं कम हुए, कहीं ये, लेकिन आपका जो एक रोल रहा है एज ए ब्यूरोक्रेट, आपने तो देखा है ना, ये फ्रॉम रिंग साइड क्या इनसाइड व्यू आपका है, तो आप कुछ तो बताएं कि देखिए ना, जहाँ तक आप जो बात कर रही हैं, लियाकत अली शहीद कर दिए गए, इंक्वायरी हुई, कुछ पता उस इंक्वायरी का क्या हुआ? वो मारे गए जो इंक्वायरी कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का दरबार अली शाह ने बयान दिया है इंक्वायरी में, जो कमिश्नर थे कराची के। व्हेन आई वेंट टू मोहाटा पैलेस, व्हेन आई लर्नड कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैज पास्ड अवे, तो आई वेंट टू मोहाटा पैलेस एंड आई सॉ साइंस ऑफ वायलेंस ऑन हर नेक। और मैंने जब पुलिस से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये
बाथरूम में टॉयलेट में गिर गई थी, तो उन्होंने कहा ये टॉयलेट वाले निशान नहीं है चोट के। उस इंक्वायरी का क्या हुआ? ये किसके आपने कहा स्टेटमेंट? दरबार अली शाह, कमिश्नर कराची। उस वक्त जिस वक्त मोहतरमा फातिमा जना की डेथ हुई है, उनका ये बयान था। इंक्वायरी कमीशन बैठा था, उसके सामने इंक्वायरी की क्या जरूरत थी कि किस तरह डेथ हुई है उनकी एकदम। तो वो बात, उसका कुछ नहीं पता चला। उसके बाद ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ, उसकी भी इंक्वायरी कमेटी बनी, कुछ नहीं पता चला। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लियाकत बाग में ही शहीद कर दिया गया, उसकी भी इंक्वायरी कमीशन पर, उसका भी कुछ नहीं पता चला। मतलब ऑल दीज इंक्वायरीज होती रही हैं और किसी इंक्वायरी का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो उसकी क्या वजह है कि ये पता नहीं चल सकता कि क्या हुआ है। देखे ना, जब बेनज़ीर को वहाँ लियाकत बाग में मारा गया है, तो सबसे पहला काम जो हुकूमत ने किया है वो ये धुलाई कर दी सारी जमीन, ब्लड जो उनका था उसको वहां से गायब कर दो, ताकि किसी किस्म का कोई टेस्ट ना हो सके। तो इसलिए ये कहना कि जी गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे। आफ्टर ऑल अगर काम नहीं कर रहे तो फिर मुल्क कैसे चल रहा है? काम तो कर रहे हैं। और तो इस कैसे काम करें कि कैसे चल रहा नहीं, और इस वक्त हुकूमत लकीली सबसे जो अच्छी बात वो ये है कि द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट आर गॉट टुगेदर। नो क्वेश्चन, दोनों बिल्कुल इकट्ठे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए एक कुव्वत बने हुए हैं। नो वन इज लेटिंग डाउन ईच अदर, जैसे पहले कभी होता रहा है। जी, जैसे पिछली लड़ाइयां देखे ना, जो कारगिल वॉर था, आपने तो उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है। कारगिल वॉर को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, तो उनको पता ही नहीं था, उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर से पता चला। ये सही बात है। आज जो ये 1 साल पहले की वॉर हुई है, 6 दिन की, वो तो द प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल and the other 2 chiefs were all together and one as one. मुझे अभी तक याद है जब नवाज शरीफ साहब ने वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग ली है और मुशर्रफ को वहाँ उन्होंने जवाब देने के लिए रखा है, तो एयर चीफ एंड नेवल चीफ बोथ ऑफ देम सेड कि हमें पता ही नहीं था, आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया और हमें पता भी नहीं चला। अगर इंडिया ऑल आउट अटैक कर देता था, वी वुड हैव बीन अनप्रिपेयर्ड। ये जून 12 को लाहौर में जो मीटिंग जी नहीं, उसमें उन्होंने ये कहा है, तो उनको पता ही नहीं था। उन्होंने खुद ही अपने 4-5 जो उनके थे अपने साथी, उनसे मिलकर, फिर जो जनरल तारिक परवेज की रिटायरमेंट हुई वो भी इसलिए हुई, उसने एक फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में यही रेस किया था कि आपने एक सिर्फ जो कोर कमांडर पिंडी के थे 10 कोर के, उनको पता था और हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि जनरल अजीज को पता था। और ये आप बात कर रहे हैं जो क्वेटा के कोर कमांडर थे। जी हाँ, क्वेटा के कोर कमांडर थे, बाद में फिर उन्हें ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आज अल्लाह के फजलो करम से पोजीशन बहुत बेहतर है, इकट्ठे हैं सब, दे आर ऑल टुगेदर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जश्न आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर फॉरवर्ड लुकिंग, मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम का टाइम खत्म है, बट इट्स इम्पोर्टेंट। ये बताएं कि गवर्नेंस की सब हमेशा कहते रहे अच्छा कि प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, लोकल गवर्नमेंट की तरफ कोई जाता ही नहीं, जाता भी है तो बादे लेना ख्वास्ता, सॉलिड लेवल पे कुछ नहीं होता। अब जो कहा जा रहा है नए प्रोविंसेस बनाए, बिफोर वी कंक्लूड, आपका क्विक कमेंट ऑन इट कि आपने इस पर कभी सोचा है, और अगर आपने सोचा है और तो फिर आपको क्या लगता है? यू बीन अ डीसी, योर सन हैज बीन इन। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, व्हाई कांट वी हैव मोर प्रोविंसेस? सारी दुनिया में हो रही हैं, इंडिया में हो गई 3 प्रोविंसेस बन गई। ये तो कोई वजह नहीं कि सारी दुनिया में हो रही है, वजह आप बताइए। वजह ये है कि जरूरत है। देखे ना, अब आप उसको देख लें, बलूचिस्तान को, द डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हैं बलूचिस्तान में, तो मैं समझता हूँ हर डिवीजन को बनाना चाहिए प्रोविंस। तो लोकल गवर्नमेंट, एक सेकंड बताइए कि लोकल गवर्नमेंट अगर बन जाए तो लोकल गवर्नमेंट अगर इफेक्टिव हो जाए तो वही रोल नहीं अदा करेगी लोकल गवर्नमेंट जो कि आप कह रहे हैं प्रोविंसेस बनाए तो होगी? जरा ये बताइए। नहीं, लोकल गवर्नमेंट का और रोल है। लोकल गवर्नमेंट का रोल है अपनी स्ट्रीट्स वगैरह को देखना, रोड्स को देखना, सफाई को देखना,
ये नक्शे अच्छा, के ठीक है, ओके। जो आपकी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो प्लान के मुताबिक तो आप बन रही हैं। डिवॉल्व तो कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल अथॉरिटी मिल सकती है, उनको जैसे लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं बाहर दुनिया में इफेक्टिव होती हैं, उनको नहीं मिल सकती? फिर गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब तो अगर ऐसा हुआ ना, अब आप ये देखें लोकल गवर्नमेंट कब बनाई जाती हैं, व्हेन देयर इज अ मिलिट्री रूल। वो चाहते हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर दें पॉलिटिक्स। वो लोकल गवर्नमेंट हमेशा हुआ है इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ज़ियाउल हक के जमाने में भी हुआ है, अयूब खान के जमाने में भी हुआ, बाद में अयूब खान ने इलेक्शन अच्छा, चले मान लिया आपकी बात को आगे लेते हैं कि जी अच्छा जी इस वजह से आप कहते हैं प्रोविंसेस ज्यादा जरूरी है। हमेशा हम कहते हैं ये कि बताएं कि जनरल मुशर्रफ तो टोटली कमिटेड थे टू कालाबाग डैम, थे या नहीं थे ना? अगर थे तो बना देते। नहीं, ऐसे नहीं। आपको भी सर, आपको भी पता है, हमें तो उस वक्त याद है कि उन्होंने जब अनाउंस कर दिया तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज बाहर निकल आई, सब ने ये कहा। माय पॉइंट इज के आपको लगता है कि अभी ये लोकल गवर्नमेंट अगर आपने पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करवाना है, जाहिर है उसी से करवाना होगा, तो अप्रूव करेगा कोई? मैं आपको बताता हूँ, अप्रूव हो पाएगा? नहीं, जब नवाज शरीफ साहब ने एटॉमिक एक्सप्लोजन की है उसके बाद उनकी जो तकरीर थी, आई थिंक ही वाज एट हिज हाइट, एपेक्स। वो करने के बाद उसमें उनकी 2 चीजें जो उनको नुकसान पहुंचा गई, एक कालाबाग डैम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं बनाऊंगा। ये मजीद निजामी साहब ने उन्हें सजेस्ट करा था कि यू आर नाउ एट द टॉप ऑफ योर पॉपुलैरिटी, तो इस वक्त बना लो, ये एक। और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर सरताज अजीज साहब ने कहा कि क्योंकि सैंक्शन लग जाएंगी तो कर लो, तो आप जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, डॉलर अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर दें। इन दोनों चीजों से वो इतना बड़ा जो उनका एक मार्का था टू बिकम एन एटॉमिक पावर, सो मच सो कि जो सिंध असेंबली थी, एंड इन सिंध इट वाज नवाज शरीफ हुकूमत मुस्लिम लीग की, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया अगेंस्ट कालाबाग डैम। तो कालाबाग डैम के मैं नहीं समझता किसी ने सीरियसली लिया। अगर कालाबाग डैम बनाना चाहते तो बन सकता था। सर आज का बताएं ना, ये लोकल गवर्नमेंट आपका ख्याल है कोई प्रोविंसेस के और प्रोविंसेस के लिए सपोर्ट मिलेगी नेशनल असेंबली से, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं? नहीं मिलेगी। नहीं, तो डिपेंड करता है ना, नेशनल असेंबली में भी कौन है, प्रोविंशियल असेंबली में कौन है। आप कह रहे करवा पाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज की रैप है ना। नहीं, आप कह रहे करवा पाएंगे उसको? करवा देना चाहिए। अच्छा चले, आप कह रहे करवा लेना चाहिए। आई एम फॉर मोर प्रोविंसेस, लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान की बेहतरी होगी इसमें। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने। हम इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।